हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेरी पेटेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफाई ABCD टाइप के क्वेश्चन। मींस जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर आपको रिएक्शन दे रखी होती है और उसमें आपको बताना होता है कि हर स्टेप में जो रिएक्शन है फॉरवर्ड में वो क्या क्या होगी। तो इन दिस वीडियो हम वही वाली जो रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो रिएक्शन हमने ली है वो एक तो बोर्ड्स में आ रखी है, इसके अलावा जो अलग अलग नेशनल लेवल के एंट्रेंस है, आइदर इट इज जेईई मेंस और जो पहले एग्जाम हुआ करते थे लाइक DC, इसके अलावा जो IP का एग्जाम अलग होता था। तो जितने भी नेशनल लेवल एंट्रेंस है उसमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं इस टाइप के, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हमें हीट किया है, उसके बाद कंपाउंड X बना, उसके बाद हमने इसको जिंक अमलगम से ट्रीट किया है, उसके बाद Y बना। अब देखो, जो जिंक अमलगम है यहाँ पर आता है, ये दिस इज क्लेमेंशन। जो क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन है उसमें ये आता है मीन्स, और क्लेमेंशन में जाते कौन है? क्लेमेंशन में जाते हैं कार्बोनिल्स, आइदर एल्डिहाइड हो कीटोन हो। देखो, ये जो कंपाउंड है दिस इज कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हमने ट्रीट किया है कैल्शियम के साथ, तो ये बन जाता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। अब देखो, इसको हमने हीट किया है, तो हीट करने पे क्या होगा कि जो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट है यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकलेगा CaCO3। सो ये रहा हमारे पास, यहां से निकल जाएगा CaCO3, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा इसको हीट करने पे, CaCO3। और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या रह गया? सो बचा हुआ पार्ट हमारे पास रहेगा ये। तो इसे लाइन फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन फॉर्म में ड्रॉ करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉन। मींस जो X है हमारा, X क्या है? X इज साइक्लोपेंटेनॉन। अब साइक्लोपेंटेनॉन को हमने ट्रीट किया है जिंक अमलगम से, और जिंक अमलगम क्या करता है? जिंक अमलगम ब्रिंग्स रिडक्शन कर देता है, इससे जो कार्बोनिल कंपाउंड से कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन में। हमारे पास जो X हुआ, X इज साइक्लोपेंटेनॉन, और जो Y हुआ क्या हुआ? Y इज साइक्लोपेंटेन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पर हमने ट्रीट किया है अल्काइल हैलाइड को, ट्रीट किया है KCN से। सो KCN से ट्रीट करने के बाद अल्काइल हैलाइड क्या बन जाता है? यहाँ से X हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? CN। उसके बाद हमने इसको ट्रीट किया है डाइल्यूट HCl से, मीन्स यहाँ पर हम इसको H3+ मान सकते हैं। सो डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हाइड्रोलिसिस पार्शियल होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल बोल नहीं रखा है तो हम कंप्लीट मान के चलेंगे। अगर हाइड्रोलिसिस पार्शियल होता है तो उसमें क्या बनता है? उसमें बनता है अमाइड, ये। मगर यहाँ पर कुछ बोल नहीं रखा तो हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मान के चलेंगे, और साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा हो गया साइनाइड और B क्या हो गया हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो हमारे पास कंपाउंड है C2Cl3OH। इट रिड्यूसेस फेलिंग, मींस फेलिंग को रिड्यूस कर देता है ये, और ऑक्सीडेशन पे क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कोई कंपाउंड फेलिंग को रिड्यूस कर रहा है तो हमें पता है कि फेलिंग को रिड्यूस करने वाले कंपाउंड कौन होते हैं? फेलिंग को रिड्यूस करने वाले कंपाउंड होते हैं हमारे पास एल्डिहाइड। देखो, जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको रिएक्शन की लिखनी है स्केलेटल फॉर्म, एक रफ में लिख लेना, उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड जो है फेलिंग पॉजिटिव दे रहा है, मीन दिस कंपाउंड मस्ट बी एन एल्डिहाइड। इसको एक एल्डिहाइड होना चाहिए। इसके अलावा जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, फिक्स है। अब आगे बोला है ए कैन बी ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड रिएक्शन विद Cl2। सो ए कैसे बन सकता है कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास हो गया इथाइल अल्कोहल। अगर हम इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइज होने पे कहाँ जाता है? ये जाता है यहाँ पर। अब उसके बाद अगर हम इसको ट्रीट करते हैं Cl2 से तो हमारे पास A बन जाता है। तो देखो, फॉर्मूला हमारे पास C2Cl3OH, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो, जब हम इसको करेंगे क्लोरीनेट तो क्या होगा? जो H वाला पार्ट है वो हट जाएगा। तो हटने के बाद क्या हो जाएगा? H की जगह आ जाएगा क्लोरीन, कार्बन तो रहा ही, और ये CHO ये आ गया। तो इसको अगर हम सही से बना लें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिस। और जब फॉर्मूला ऐसा होता है तो इसका नाम क्या होता है? ये ऐसा है, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, और यहाँ पर CHO। ये जो था हमारे पास कंपाउंड C2Cl3 और OH, तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। नाम क्या है इसका? क्लोरल। दिस कंपाउंड इज क्लोरल। और आयुर्वेदिक नेम क्या हो जाएगा इसका? इट इज 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल। 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल क्या होता है? ये क्लोरल होता है। और हमारे पास कंपाउंड जो है, आंसर क्या होगा इसका? क्लोरल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सो हमारे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन को हमने ट्रीट किया है
H2S4 और HgSO4 से। तो देखो, जो भी हमारे पास टर्मिनल अल्काइन होते हैं, अगर हम उनको Hg और H+ से ट्रीट करते हैं तो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं कीटोन में। अगर हमारे पास 2 कार्बन का अल्काइन होता और 2 कार्बन के अल्काइन को हम ट्रीट करते सेम रिएजेंट के साथ, तो इस केस में बनता अल्डिहाइड। मगर 3, 4, 5 जितने भी हमारे पास कार्बन हो और अल्काइन हो, तो उस केस में 2 से ज्यादा होने चाहिए। 2 से ज्यादा होगा तो उस केस में हमेशा कीटोन ही बनेगा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। सो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और एसिडोफिनोन है। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH से। तो हमें बताना है में क्या बनेगा। अब देखो, NaOH से ट्रीटमेंट की 2 रिएक्शन आती हैं। एक तो आती है एल्डोल और एक आती है कैनिजारो। सो यहाँ पर हमारे पास देखो, इस वाले कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। सो अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ये अल्डोल में जा सकता है। और यहाँ पर ये 2 अलग अलग हमारे पास कंपाउंड है, तो ये जो रिएक्शन लगेगी ये लगेगी क्रॉस एल्डोल। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ये बेंजल्डिहाइड वाला पार्ट है, इसको ऐसे लिख लो। इस अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकालो और एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ लगा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा CH2। ये है इसका CO और ये फिनाइल अटैच है साथ में इसके। सो ये हमारे पास हो गया अल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इसको हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा। तो क्या होगा? इधर फिनाइल रहेगा, इधर CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH फिर साथ में यहाँ पर CO जुड़ा है और बगल में उसके एक फिनाइल अटैच है। सो ये हमारे पास हो गया फाइनल कंपाउंड। NaOH से ट्रीट करने के बाद ये कंपाउंड बनेगा। अगर इसमें ऐसा हीट भी दे रखा होता तो ये कंपाउंड बनता। ठीक है, दोनों कंपाउंड क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो हमारे पास ये दे रखा है, दिस इज अमाइड। नाम क्या है इसका? दिस इज इथेनामाइड। इथेनामाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं P2O5 से। अब देखो, P2O5 और हीट ये क्या होते हैं? ये होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मींस कहीं से भी जो वाटर है उसको रिमूव कर देते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो इथेनामाइड से जब वाटर निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, इसको निकाल लो और जो बचा उसे जोड़ दो। तो क्या बच जाएगा? CH3CN। ये हमारे पास आ गया। अमाइड की हीटिंग से बन जाएगा हमारे पास साइनाइड। और नाम क्या है इसका? दिस इज इथेन नाइट्राइल और मिथाइल साइनाइड, और इसी को ही कहा जाता है एसीटोनाइट्राइल। तो इसके 3 नाम हो गए। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, इथेन नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड और एसीटोनाइट्राइल। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अमाइड के डिहाइड्रेशन से क्या बनते हैं? साइनाइड्स बनते हैं। सिंपल वाटर निकाल देना है। P2O5 आ जाए तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। बात है अपने 8वें क्वेश्चन के ऊपर। सो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को हम किसी से ट्रीट करते हैं, कोई X है उससे ट्रीट करते हैं तो कुछ बनता है। फिर उसको हम ट्रीट करते हैं किसी से तो हमारे पास बन जाता है अमीन। तो ये हमारे पास है प्रोपेनामीन, ये बन जाता है। अब देखो, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जरूर नाइट्रोजन आ रहा होगा, तभी तो यहाँ पर नाइट्रोजन आया। तो यहाँ पर हमारे पास और यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन हो रहे हैं? 3 कार्बन हो रहे हैं। तो कार्बन भी बढ़ रहा है, नाइट्रोजन भी बढ़ रहा है। तो कार्बन नाइट्रोजन दोनों एक साथ कहाँ बढ़ते हैं? दोनों बढ़ते हैं साइनाइड्स में। तो अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ KCN से, तो KCN से ट्रीट करने के बाद ये C2H5CN बन जाएगा। और फिर जब इसका करेंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन से बन जाएगा हमारे पास अमीन। तो यहाँ पर जो X हुआ, X तो हो गया KCN, X इज KCN, और जो Y है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और पैलेडियम या निकल, कोई सा भी ले सकते हो आप। सो Y इज दिस और X इज दिस। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास ये कंपाउंड है, दिस इज ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। इस कंपाउंड को हम ट्रीट कर रहे हैं Br2 और Fe से। सो देखो, बेंजीन के ऊपर CCl3 ये होता है एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर हमारे पास बेंजीन है इसके ऊपर होता है CH3। अगर ये टॉलिन होता है तो उस केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मगर यहाँ पर क्या हो रखा है? यहाँ पर Cl अटैच हो रखा है। तो बेंजीन के ऊपर CCl3 ये होते हैं हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो क्या करता है? वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो उस केस में जो कंपाउंड है कैसा हो जाएगा? हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा X, वो ऐसा बनेगा, ऊपर तो रहेगा CCl3 और मेटा पोजीशन पे आ जाएगा Br। यहाँ पर Br आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एट मेटा पोजीशन। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर। सो हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन को हम ट्रीट करें Cl2 और एक्सेस में है Cl2। तो जब Cl2 से ट्रीट करेंगे एक्सेस में तो इसके सारे हाइड्रोजन चले जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा C और यहाँ पर 3 आ जाएंगे Cl।
अब हम इसका कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो इस कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस के बाद जो बनता है वो बनेगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर कुछ भी हो, अगर हम उसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, जब वो ऑक्सीडेशन में जाएगा तो उसका प्रोडक्ट एक ही होता है, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन हो, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट होता है एक, दैट इज बेंजोइक एसिड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो हमारे पास ये कंपाउंड है, दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। सो मिथाइल साइक्लोहेक्सीन का कर रहे हैं हम ओजोनोलिसिस, तो हमें जो प्रोडक्ट है वो बताना है। तो देखो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सीन को और उसमें फिट करते हैं ओजोन को। सो हमने इसको डबल बॉन्ड हटा के लिख लिया है। अब देखो इसमें करना क्या है, ओजोन फिट करो यहां पर और ये हमने फिट कर लिया इसमें ओजोन को। तो जब इसका ओजोनोलिसिस होगा तो क्या होगा, ये यहां से टूटेगा और ये यहां से जाएगा। तो देखो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा, नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो पहले तो रिंग बना लो ऐसे, ये हमारे पास हो गई 6 कार्बन। हमने यहां से ओपन किया था, इसको ओपन रहने दो। यहाँ अटैच है मिथाइल। अब देखो इसके साथ में लगा हुआ है एक ऑक्सीजन। सो यहाँ पर है एक ऑक्सीजन। इसके अलावा जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास भी है एक ऑक्सीजन। तो इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन अटैच है। सो ये हमारे पास बन गया टोटल कंपाउंड। अब देखो इसका नाम क्या होगा, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं एक्सपेंड करके। सो इसको खोल के लिखोगे तो नंबरिंग जब करेंगे, सो ये वाला ग्रुप जो हमारा है, दिस ग्रुप इज एल्डिहाइड, तो हमारा 1 नंबर ये होगा और फिर नंबरिंग ऐसे चलेगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। तो बनाते हैं 7 कार्बन। ये हो गया हमारे पास 7 कार्बन। अब पहले कार्बन पे अटैच है एल्डिहाइड, तो यहां पर हो गया एल्डिहाइड। और छठे कार्बन पे अटैच है कीटोन, और यहां पर सब हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी जो है वो पूरी कर दो। सो ये हमारे पास आ गया फाइनल कंपाउंड। अब इस फाइनल कंपाउंड में नाम क्या है इसका, 6 पे अटैच है, ये काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 6 पे अटैच है कीटोन। और जब एल्डिहाइड कीटोन एक साथ होते हैं तो कीटोन का नाम क्या होता है, कीटोन का यूज होता है प्रीफिक्स। तो कीटोन इज ऑक्सो, तो कहां पर अटैच है 6 पे, तो 6 ऑक्सो 7 के लिए यूज करेंगे हम हेप्टेनल। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सीन क्या देता है, 6 ऑक्सो हेप्टेनल। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या होगा, 6 ऑक्सो हेप्टेनल। तो ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। सो हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन को हम ट्रीट कर रहे हैं NaNO2HCl से। तो एनिलीन को जब ट्रीट किया जाता है NaNO2HCl से तो क्या बन जाता है, हमारे पास बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम ट्रीट करेंगे HBF4 से, तो यहां पर हमारे पास बनेगा फ्लोरोबेंजीन। तो बी क्या है, फ्लोरोबेंजीन है, और ए क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। सो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को हम ट्रीट कर रहे हैं I2 से इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो ए बन रहा है। फिर उसको हम ट्रीट कर रहे हैं मैग्नीशियम से, तो बनेगा बी। उसको ट्रीट करेंगे एल्डिहाइड से, तो सी। फिर उसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो बनेगा डी। हम यहाँ पर ABCD जो है वो पहचानना है। तो देखो अल्कोहल का रिएक्शन विद हैलोजन क्या बनता है, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो हट जाएगा और OH ग्रुप हट के क्या आ जाएगा, उसकी जगह I आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो ए है, ए का नाम क्या हुआ, ए इज इथाइल आयोडाइड, या बोलो आप आयोडो इथेन, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो, आयोडो इथेन। इसको जब ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम से, सो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में बनता है ग्रिग्नार्ड। सो यहाँ पर जो बी है, बी बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पर Mg और I, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और नाम क्या है इसका, दिस इज इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सो हमारे पास ए आ गया इथाइल आयोडाइड, बी आ गया इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड को हम ट्रीट करें एल्डिहाइड से। तो जब एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो चलो बनाते हैं अल्कोहल। तो हमारे पास ये ऐसा कंपाउंड था, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं C2H5 MgI से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये H ऐसे कैसे, यहाँ पर लग जाएगा OMgI, यहाँ पर H ऐसे ही रहेगा और ये वाला इथाइल अटैच होके यहाँ पर आ जाएगा C2H5। सो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड C। फिर इसका कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, HOH से ट्रीट किया, सो यहां से MgI और यहां से OH, ये दोनों निकल जाएंगे और जो बचा वो सब जुड़ जाएगा। तो क्या जुड़ गया, H बचा यहाँ पर, CH यहाँ पर O था, और जो ये वाला H है ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया H, और क्या बचा यहाँ पर C2H5।
और साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ से MgI और यहाँ से OH, तो निकल गया Mg OH और I। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना हमारे पास डी का नाम क्या हुआ, डी इज प्रोपेनॉल। सो हमारे पास आ गए ABCD। ए हमारे पास हुआ इथाइल आयोडाइड, बी हमारे पास हुआ इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, सी हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो गया। इसके अलावा जो डी है हमारे पास, डी इज प्रोपेनॉल। तो ये हो गया हमारे पास ABCD। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। सो हमारे पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हमें ट्रीट करना है NaCN से, तो हमें बताना है क्या बनेगा। सो देखो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है ये हमारे पास बेंजीन, यहाँ पर है CH2। अब देखो ये वाली रिएक्शन हमारी हेलो अल्केन वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पर Cl हटके क्या आ जाएगा, CN, और जबकि इस आयोडीन का कुछ नहीं होगा। और ये कुछ नहीं हुआ इस आयोडीन का, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ में रेजोनेंस में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाएगा। तो आयोडीन और फिनाइल में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसकी वजह से जो ये वाला बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा, जबकि जो CH2Cl वाला बॉन्ड था ये हो जाएगा ब्रेक यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड था कंपैरेटिवली वीक था, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस लग रहा था, इसलिए जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गया था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ये हो गया हमारे पास कंपाउंड। अगर इसका नाम करना हो तो क्या होगा, काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2, 2 पे क्या अटैच है, 2 पे ये वाला ग्रुप अटैच है, और नाम क्या है इसका, 1 2 3। दिस इज 3 आयोडो फिनाइल। और ये पूरा ग्रुप कहां पर अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है सेकेंड पोजीशन पे। किसकी सेकेंड पोजीशन पे अटैच है, मिथाइल साइनाइड। तो ये है इसका नाम। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन 15 पे। सो वी हैव पैराक्सोल। पैराक्सोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम टू गिव A। अब देखो क्लोरोफॉर्म और अल्कलाइन मीडियम कौन सी रिएक्शन है, रीमर-टीमर रिएक्शन। तो चलो पहले से लिख ले। तो हमारे पास क्या है, दिस इज पैराक्सोल। इसका जो हम रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म से इन अल्कलाइन मीडियम तो हमें मिलता है A, और जब हम A को ट्रीट करते हैं HCl से तो मिलता है B, और जो B का करते हैं हम हाइड्रोलिसिस, तो B के हाइड्रोलिसिस से मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज कायरल। तो बताना है हमें कि जो A है वो क्या है। क्वेश्चन है फाइंड A एंड राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो चलो लिखते हैं पहले। तो पहले तो इसमें देखो ये CHCl3 और NaOH कौन सी रिएक्शन है, ये है रीमर-टीमर रिएक्शन। तो चलो इसको लगाते हैं पहले। तो ये हमारे पास OH और नीचे CH3। तो जब ये जाएगा रीमर-टीमर में तो क्या होगा कि OH की जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर अटैच हो जाएगा CHO और नीचे CH3 रहेगा। अब देखो जो OH है ये ऑर्थो पर डायरेक्टिंग है, तो इसके लिए ऑर्थो ये वाली पोजीशन है, पहले पे तो CH3 लगा हुआ है, जो CH3 है उसके लिए ऑर्थो ये वाली पोजीशन है। मगर OH और CH3 इसमें ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होती है, ज्यादा प्रेफरेंस होगी हमारे पास OH की। तो OH की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो CHO ग्रुप है उसकी प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द OH, वहां पर क्या लग जाएगा, वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया A। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं HCN के साथ। तो जब इसको हम ट्रीट करेंगे HCN के साथ तो कंपाउंड क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पर O के साथ चलाएगा H, साथ में लग जाएगा इसके CN, और यहाँ पर है इसके H, और नीचे तो CH3 अटैच है ही। ये हो गया हमारे पास कंपाउंड B। A का नाम क्या है, इन सभी तीन ग्रुप्स में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है किसकी, अल्डिहाइड की। तो ये दोनों जाएंगे एज ए प्रीफिक्स। तो काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो 2 पे इसके अटैच है हाइड्रोक्सी, 5 पे अटैच है मिथाइल, और कंपाउंड है क्या, कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड। सो ये है हमारे पास कंपाउंड A। इसके अलावा जो कंपाउंड B है इट इज साइनोहाइड्रिन। अब देखो आगे का बोला है कि जो साइनोहाइड्रिन बना जिसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो बनता है हमारे पास एक कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास साइनोहाइड्रिन है। इस साइनोहाइड्रिन का करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, इसको हम ट्रीट करेंगे H3O+ से। तो देखो जब भी हम साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, जो CN वाला पार्ट होता है, CN वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम करते हैं ऑक्सीडाइज, तो क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट वो देखो। सो ये हमारे पास ऊपर OH था, नीचे CH3 अटैच था। यहाँ ऊपर OH है, नीचे है H, और जो ये वाला CN है ये CN हाइड्रोलाइज होकर क्या बन जाएगा, ये CN हाइड्रोलाइज होकर बन जाएगा COOH। सो ये जो हमारे पास फाइनली बना, इस कार्बन के पास एक तरफ COH अटैच है, एक तरफ OH अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, और एक तरफ ये बड़ा वाला ग्रुप अटैच है। तो इस कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो इसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो जिसके पास चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं वो कंपाउंड क्या होता है, इस कंपाउंड इज कायरल।
तो ये हमारे पास आ गया फाइनल कंपाउंड। ये बना हमारे पास फाइनल कंपाउंड। इस कंपाउंड का अगर नाम करें तो इस ग्रुप को ले लो एज ए सब्स्टिट्यूएंट और 1 2 ये हमारे पास आ जाएगी मेन चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे अटैच है लिसॉल, 2 पे अटैच है हाइड्रोक्सी और कंपाउंड है क्या, कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड। तो ये हमारा हो गया फाइनल कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो तीनों चीज आ गई। ए इज 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल बेंजिल्डिहाइड, बी जो है वो बना साइनोहाइड्रिन और फाइनल जो बना प्रोडक्ट दिस इज ए कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। सो हमारे पास पैराटोलिडीन है और पैराटोलिडीन को हम ट्रीट कर रहे हैं CHCl3 और अल्कोहलिक KOH से। अब देखो CHCl3 अल्कोहलिक KOH एक साथ कहाँ आते हैं, इन आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में आते हैं। तो बनाते हैं पहले पैराटोलिडीन को, इधर NH2 और यहाँ पर हमारे पास CH3। तो ये हो गया हमारे पास पैराटोलिडीन। पैराटोलिडीन को हम ले जा रहे हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट में। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है क्या बनेगा, जो NH2 वाला ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा NC में, आइसोसाइनाइड बन जाता है और ये रहेगा हमारे पास CH3। तो ये रहा हमारे पास कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम ट्रीट करें Cl2 रेड फॉस्फोरस। सो कार्बोक्सिलिक एसिड Cl2 रेड फॉस्फोरस कौन सी रिएक्शन है ये हेल्फ-वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन है। इसके अलावा जो कंपाउंड बना उसको ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक KOH से, तो Y बन जाता है। चलो बनाते हैं। देखो हेल्फ-वोल्हार्ड ज़िलिंस्की में क्या होता है कि जो अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन ये है, तो अल्फा पोजीशन पे क्या होता है, हैलोजन अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर CH3 CH यहाँ पर आ जाएगा हैलोजन और ये COH तो है। अब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH से। तो देखो जब भी अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो क्या बनता है, अल्कोहलिक KOH बनता है अल्कीन। सो ये हो जाएगा हमारे पास अल्कीन में कन्वर्ट और ये COH तो रहा ही। सो ये हो गया हमारे पास A और जो कंपाउंड बना ये हो गया हमारे पास Y। ए का नाम क्या है 1 2 3, तो इसके 2 पे है क्लोरो और है ये प्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है हमारा A। इसके अलावा Y क्या है प्रोप 2 इनोइक एसिड। X हमारे पास X इज 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, Y इज प्रोप 2 इनोइक एसिड। सो ये क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। सो हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल को हम ट्रीट कर रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड से। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, फिनॉल के ऑक्सीडेशन से बनता है दिस इज बेंजोक्विनोन। फिनाइल के ऑक्सीडेशन से बनेगा बेंजोक्विनोन। इसकी जगह आप Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 इन दोनों में से कोई सा भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर वो भी होता या क्रोमाइल क्लोराइड है, तीनों में जो रिजल्ट है वो रहेगा सेम, दैट इज बेंजोक्विनोन। अब आते हैं अपने 19वें क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पर हमें ABCD बताना है कि ABCD क्या होगा। सो देखो ये हमारे पास साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन हो रही है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो चलो इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो MgBr वाला पार्ट है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा MgBr वाला पार्ट। इसके अलावा जो CH3 है वो अटैच हो जाएगा साइड वाले कार्बन पे। तो ये बन गया। इसके बाद देखो हमने किया है इसको हाइड्रोलिसिस। तो जब हम इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ये वाला पार्ट है ये हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा H। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा इधर आ जाएगा OH और यहाँ तो CH3 अटैच है ही है। सो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड नंबर A। नाम क्या है इस कंपाउंड का, A इज, देखो ये पोजीशन 1 है तो 1 पे क्या अटैच है 1 मिथाइल और पूरा कंपाउंड क्या है साइक्लोपेंटेनॉल और सिंपली यू कैन से मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो A का नाम आ गया। तो ये को ट्रीट किया हमने HBr से। सो जब HBr से इसको ट्रीट करेंगे, सो देखो जब अल्कोहल को ट्रीट करते हैं HBr से तो OH हट के क्या आ जाएगा उसकी जगह, OH हट के उसकी जगह आ जाएगा Br। सो यहाँ पर आ गया Br और इधर तो जो CH3 है वो अटैच है ही है। सो B का नाम क्या हो गया, B इज ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन। फिर इसको ट्रीट किया है हमने मैग्नीशियम और ईथर से। सो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं मैग्नीशियम और ईथर से। तो मैग्नीशियम ईथर से जब अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट होता है तो क्या बनता है, वो बन जाता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो इसका बन जाएगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड। तो कैसे बनेगा, देखो ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन, ये हो जाएगा हमारे पास MgBr और साथ में इसके अटैच है CH3।
सो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड नंबर सी। नाम क्या होगा इसका? मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और क्या अटैच है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यह है क्या? यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने ट्रीट किया है फॉर्मल्डिहाइड से। तो ऐसी रिएक्शन हमने देखी है ऊपर, 2 रिएक्शन ऊपर आ चुकी हैं जहां पर हम किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड से। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद द कार्बोनिल कंपाउंड क्या देता है? अल्कोहल देता है। तो चलो इसे करते हैं। सो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करेंगे हम एल्डिहाइड से। तो क्या बनेगा? देखो, जो ये O है यहां पर आ जाएगा ग्रिग्नार्ड Mg Br, किससे अटैच है ये? एक तरफ इसके CH3 है और एक तरफ इसके साइक्लोपेंटेन है, और ये रहा इसका खुद का H। सो इसके बाद हम इसका कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? HC, और यहां पर O की जगह क्या आ जाता है? जो पूरा ये बड़ा वाला पार्ट है, ये पूरा बड़ा वाला पार्ट जाएगा हट, इसकी जगह आ जाएगा OH, यहां पर H, और ये बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा अलग, यहां पर हो जाएगा Mg OH Br, और यहां पर तो CH3 अटैच था। तो ये पूरा निकल गया हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट। और फाइनली बचा क्या हमारे पास? वी हैव लेफ्ट विद द मिथेनॉल। तो मिथेनॉल क्या है हमारे पास? कंपाउंड नंबर D है। तो ये आ गया हमारे पास D। तो देखो, चारों कंपाउंड आ गए। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको। सो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, इसको हमने ट्रीट किया था साइक्लोपेंटेनॉन से। फिर इसको किया था हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास बना था A। तो ये रही हमारे पास वो रिएक्शन जहां पर हमने हाइड्रोलिसिस करके और A बनाया था। तो A का नाम हमारे पास आ गया था, A इज मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। फिर इसको हमने ट्रीट किया था HBr से, सिंपल अल्कोहल वाली रिएक्शन थी। सो ये हमारे पास बन गया था ब्रोमो मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इट इज B। फिर इसको हमने ट्रीट किया था मैग्नीशियम से, सो बन गया था हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और कौन सा बना था? मिथाइल साइक्लोपेंटेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सी हमारे पास हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब ग्रिग्नार्ड को ट्रीट किया हमने कार्बोनिल कंपाउंड से, सो हमारे पास फाइनली जो कंपाउंड आया वो आया अल्कोहल। सो इस तरह से हमारे पास ये सारे जो है ABCD चारों कंपाउंड जो है मिल गए। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 का है, हमारे पास सी कंपाउंड है, नाम क्या है इसका? 1 2 3। 3 पे क्या अटैच है? फिनाइल। और ये कंपाउंड है क्या? 3 कार्बन का, प्रोप 2 इनल। अब देखो, इसको हमने किया है NaBH4 से रिडक्शन, और इसको किया है हमने हाइड्रोजन और प्लेटिनम से रिडक्शन। दोनों ही कंपाउंड है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, दोनों के रिडक्शन में फर्क क्या होगा? अगर हम बात करें A की, तो जब हम NaBH4 से रिडक्शन करेंगे तो इसका रिडक्शन जो है वो सिलेक्टिव होता है, और ये सिर्फ जो अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा। और जब अल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं तो क्या बनाते हैं? अल्डिहाइड रिड्यूस होकर बनाते हैं अल्कोहल। जबकि ये जो कंपाउंड है, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं H2PT से, तो यहां पर भी रिडक्शन होगा, मगर ये रिडक्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। जितने भी कंपाउंड के पास ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि रिड्यूस हो सकते हैं, सब रिड्यूस होंगे। तो यहां पर हो जाएगा CH2, यहां पर भी CH2, और ये CH2OH। सो यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन सेलेक्टिव नहीं था, जबकि यहां पर NaBH4 से क्या होगा? द रिडक्शन इज सेलेक्टिव। सो इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे हम, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले लिखेंगे हम रिएक्शन की स्केलेटल फॉर्म। इस स्केलेटल फॉर्म में लिखने के बाद हम उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। C8H8O एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? A है। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। तो ये जो कंपाउंड है, इट गिव पॉजिटिव 2,4-DNP। अब देखो, पॉजिटिव 2,4-DNP दे रहा है, इससे हमें पता क्या चला? मींस दिस कंपाउंड इज ए कार्बोनिल कंपाउंड। क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड क्या करते हैं? 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। सो पहले तो हमें ये पता चल गया कि इसमें या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, दोनों में से कोई ना कोई ग्रुप होगा। अब आगे पढ़ते हैं। एंड गिव्स ए येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद द आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मींस अगर हम इसको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो क्या देता है? ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म पॉजिटिव है। तो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब इस कंपाउंड के पास जो मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है
ये वाला ग्रुप होगा, जिस वजह से ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है रिएक्शन। इसका थर्ड पार्ट आता है, इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग एंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। तो देखो नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये जो कंपाउंड है ये टॉलेंस, फेलिंग और बेयर्स रिएजेंट मींस जो ब्रोमीन वाटर का टेस्ट होता है ये सारे टेस्ट देता है नेगेटिव। सो अगर ये सारे टेस्ट नेगेटिव दे रहा है तो टॉलेंस फेलिंग नेगेटिव कौन देते हैं, टॉलेंस फेलिंग नेगेटिव देते हैं कीटोन, मींस इट मस्ट बी ए कीटोन। अब देखो टॉलेंस फेलिंग नेगेटिव कौन देते हैं, कीटोन देते हैं, मींस जो कंपाउंड है वो कीटोन ही है। क्यों, क्योंकि अगर वो एल्डिहाइड होता तो टॉलेंस फेलिंग पॉजिटिव दे रहा होता, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो टॉलेंस फेलिंग टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। टॉलेंस फेलिंग टेस्ट नेगेटिव कौन देते हैं, कीटोन देते हैं, मींस कंपाउंड मस्ट बी ए कीटोन। मींस यहाँ पर जो कार्बोनिल था ये कार्बोनिल कौन सा कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है कीटोन। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि हमारे पास एक C8H8O इस तरह का एक कंपाउंड है जो कि क्या है, जो कि एक कीटोन है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड की हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। अगर हम इस कंपाउंड को ले जाते हैं ऑक्सीडेशन में, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करें क्रोमिक एसिड से, सो क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होगा, दिस कंपाउंड गेट कन्वर्टेड टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C7H6O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C7H6O2 और ये क्या है, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। अब देखो हमारे पास ये टोटल आ गया रिएक्शन का स्ट्रक्चर। हमारे पास एक कंपाउंड है C8H8O जो कि 2,4-DNP देता है, मींस कार्बोनिल है, और टॉलेंस फेलिंग नहीं देता है, मींस कार्बोनिल क्या है, कीटोन है, और येलो पीपीटी दे रहा है, यहां से भी कंफर्म हो गया कि कीटोन है। देखो C8H8, तो ऐसे जब भी कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो कंपाउंड क्या होता है हमारा, एरोमेटिक होता है। सो ये एक एरोमेटिक कीटोन है, तो चलो इसको बनाते हैं। सो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड ए। देखो इसमें 6, 7, 8 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 हो गए रिंग के साथ और 3 हो गए हाइड्रोजन के साथ बाहर, और ऑक्सीजन है 1। सो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड ए। नाम क्या है कंपाउंड ए का, कंपाउंड ए इज एसिटोफिनोन। अब देखो सबसे पहले ले जाते हैं एसिटोफिनोन को 2,4-DNP के साथ, तो बनाते हैं 2,4-DNP का स्ट्रक्चर। तो 2,4-DNP कैसा होता है, H2N NH और यहां पर अटैच होता है एक नाइट्रो और यहां होता है दूसरा नाइट्रो। तो जब इसको रिएक्शन में ले जाएंगे तो क्या होगा, यहां से O और यहां से हाइड्रोजन, ये दोनों निकल जाएंगे और जो बचा उसे जोड़ दो। तो क्या क्या बचा हमारे पास, ये रिंग कार्बन, इसके साथ में है CH3 डबल बॉन्ड के साथ NH, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ N, और फिर यहाँ पर हमारे पास ये है फिनाइल वाला पार्ट, एक बार ऊपर NO2 यहाँ पर और एक NO2 यहाँ पर। सो ये हमारा हो गया 2,4-DNP हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसिटोफिनोन। यह गया पहला कंपाउंड। दूसरा रिएक्शन लिखनी है इसकी। अगर हम इस कंपाउंड को, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। देखो सेकंड में क्या था कि इस कंपाउंड को हम ले जा रहे थे हाइड्रोफॉर्म के पास। सो हाइड्रोफॉर्म कैसे करेंगे, I2 प्लस NaOH। तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोफॉर्म इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ये ऑक्सीडाइज होगा COO माइनस में और क्या मिल जाएगा CHI3 प्लस H2O और NaI, ये हो जाएगा रिमूव। जो हमारे पास हाइड्रोफॉर्म बना है इसकी बनेगी येलो पीपीटी। ये होगी दूसरी वाली रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में क्या बोला था कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम टॉलेंस फेलिंग से ले जाते हैं। सो देखो सिंस इज ए कीटोन इट डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव, नॉट फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव। इसके अलावा जो बेयर्स टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, उसको भी पॉजिटिव नहीं देगा। अगर हम इसी कंपाउंड को करते हैं ऑक्सीडाइज, तो देखो जब भी बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन हो और उसको हम ऑक्सीडाइज करें तो उसका रिजल्ट एक ही होता है, एंड द रिजल्ट इज बेंजोइक एसिड। सो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड बी। कंपाउंड बी का नाम क्या है, कंपाउंड बी इज बेंजोइक एसिड। सो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन। देखो दोबारा से देखो, ये हमने बनाई थी उसके स्केलेटल फॉर्म। हमारे पास एक कंपाउंड था जो कि कार्बोनिल था, फिर हमें पता चला कि वो कीटोन है। इसके अलावा वो एक कार्बोक्सिलिक दे रहा था ऑक्सीडेशन पे, यहां से हमने लेके और फिर लिखी उसकी सारी रिएक्शन। ये रही 2,4-DNP की रिएक्शन, ये रही इसकी सेकंड हाइड्रोफॉर्म की रिएक्शन, और ये रही थर्ड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर
21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सो दोबारा से वैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसकी स्केलेटल फॉर्म। स्केलेटल फॉर्म लिखने के बाद फाइनली जो कंपाउंड्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कि वी हैव ए कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C9H10O। इट फॉर्म्स ए ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP मींस 2,4-DNP देता है। तो चलो पहले इसको लिखते हैं इसकी स्केलेटल फॉर्म। तो फॉर्मूला है हमारे पास C9H10O। C9H10O ये कंपाउंड ए है और ये क्या करता है, इट गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। अब देखो 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड जो है इट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड। मींस कंपाउंड के पास आइदर एल्डिहाइड है या कंपाउंड के पास कीटोन है, इन दोनों में से कोई ग्रुप है। सो हमारे पास कंपाउंड ए है और ये 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है और क्या बना रहा है, बी बना रहा है। नेक्स्ट जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए गिव्स ए येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन NaOH मींस आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है और कंपाउंड डी देता है साथ में उसके जो कि कलरलेस है। अब देखो आयोडोफॉर्म से क्या बनता है, आयोडोफॉर्म से बनता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में आयोडोफॉर्म तो बनता है। तो चलो इसको लिखते हैं इसके स्केलेटल फॉर्म। सो हमारे पास जो ये कंपाउंड है ये एक तो बना रहा है आयोडोफॉर्म मींस जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कंपाउंड दे रहा है पॉजिटिव। सो एक तो बन रहा है आयोडोफॉर्म, इसके अलावा बन रहा है एक कंपाउंड साथ में बनता है इसके क्या बनता है, साथ में बनता है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आयोडोफॉर्म को नाम दिया है C और जो कलरलेस कंपाउंड है वो है D। सो ये हमारे पास जो कंपाउंड है वो है C, इसके अलावा जो ये कंपाउंड होगा ये होगा D। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस स्वेलिंग नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर मींस जो ये कंपाउंड ए है ये टॉलेंस स्वेलिंग और ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये पॉजिटिव नहीं देता है। तो ये सब टेस्ट पॉजिटिव कौन देते हैं, टॉलेंस स्वेलिंग ये सब देते हैं एल्डिहाइड पॉजिटिव और कंपाउंड ये पॉजिटिव नहीं दे रहा है मींस कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड नहीं है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एक कीटोन है, ठीक है। क्योंकि अगर कंपाउंड एल्डिहाइड होता तो टॉलेंस स्वेलिंग पॉजिटिव देता, टॉलेंस स्वेलिंग तो पॉजिटिव आई नहीं रही मींस कंपाउंड क्या है, कीटोन है। तो देखो 2,4-DNP से हमें पता चला था कि कार्बोनिल है। अब यहां से पता चल गया जो कार्बोनिल है उसमें कौन सा ग्रुप अटैच है, उसमें अटैच है ये वाला ग्रुप, कीटोन ग्रुप अटैच है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद क्रोमिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड E विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम इसका करते हैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये बनाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही C7H6O2, C7H6O2 ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये है कंपाउंड हमारे पास E। रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A to E, हमें A to E तक के लिखने हैं स्ट्रक्चर। देखो 9 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, तो ऐसे जब कार्बन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो ऐसे कंपाउंड कौन होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड में सेम रेशियो होता है कार्बन हाइड्रोजन का मींस कंपाउंड तो एरोमेटिक ही। और जब भी इतने ज्यादा नंबर कार्बन दे रखे हो तो इन सब क्वेश्चन में जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक ही होता है मैक्सिमम केस में। सो देखो तो पहले तो हमारे पास होगी एक रिंग और हमें बनाना है एक कीटोन और कार्बन है हमारे पास 9 और जो कीटोन होना चाहिए वो होना चाहिए एक मिथाइल कीटोन क्योंकि आयोडोफॉर्म दे रहा है और आयोडोफॉर्म कौन देते हैं, जिनके एंड में COCH3 ये वाला ग्रुप अटैच हो। अब देखो चलो इसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास CO और ये हमारे पास हो गया CH3। तो देखो आगे इसके एंड में ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटोन। अब चलो इसमें काउंट कर लेते हैं कि कार्बन क्या सेम आ रहे हैं जैसे हमें दे रखे हैं कंपाउंड के फॉर्मूले में। तो देखो 6 कार्बन तो हो गए रिंग से, ये 7 ये 8 और ये 9, तो कार्बन तो हो गए 9। हाइड्रोजन देखो तो 5 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास रिंग से, 2 7 और 3 10, तो 10 हाइड्रोजन है हमारे पास और 1 ऑक्सीजन है। तो ये तो हमें दे रखा था फॉर्मूला, तो ये हो गया हमारे पास A। नाम क्या है A का, सो देखो 1 2 3, 1 पे क्या अटैच है, फिनाइल, और कंपाउंड है क्या, दिस इज एसीटोन। तो 1 फिनाइल एसीटोन ये हमारे पास हो गया कंपाउंड A। अब जब इसको ले जाते हैं हम 2,4-DNP में, तो 2,4-DNP में जाने के बाद कैसा होगा, ये मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूं, आप इसको डिटेल में बना लेना। तो ये हमारे पास हो गया CH3, डबल बॉन्ड से यहां पर क्या अटैच होगा, डबल बॉन्ड से अटैच होगा नाइट्रोजन क्योंकि इसका हाइड्रोजन तो चला गया होगा और साथ में इसके NH और ये हमारा आ गया रिंग वाला पार्ट, एक NO2 यहां पर और दूसरा NO2 यहां पर। तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सो ये हमारे पास होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जो प्रोडक्ट बनेगा B। ये आ गया B हमारे पास, ये कंपाउंड हमारे पास आ गया था A, ये आ गया B। अब देखो C में जा रहा है, किसमें, C में जा रहा है ये आयोडोफॉर्म में।
सो अगर हम इसको ले जाते हैं आयोडो फॉर्म में, तो ये हमारे पास कंपाउंड था, इसको हम ट्रीट करेंगे NaOH और I2 से, तो कंपाउंड बनेगा हमारे पास, यहां से ब्रेक होगा, सो बनेगा हमारे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड हमारे पास D दे रखा था, इसके अलावा CH3 ये बना रहता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो कि आयोडो फॉर्म C, साथ में इसके वाटर और NaI ये तो निकल जाएंगे, तो ये हमारे पास हो गया C और D। इसके अलावा जब इसको ऑक्सीडाइज कर रहे थे विद ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कर रहे थे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, तो H2CrO4 क्रोमिक एसिड के साथ कर रहे हैं इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से देखो यहाँ कितने भी कार्बन हो, सारे कार्बन कहाँ चले जाते हैं, सारे कार्बन चले जाते हैं COH ग्रुप में, सो ये हमारे पास COOH ग्रुप आ गया। तो कंपाउंड क्या बना, ये D, ये हमारे पास कंपाउंड E बना हमारे पास बेंजोइक एसिड, सो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड E। तो देखो यहाँ पर हमने सब लिख लिया, ए हमारे पास हो गया फिनाइल एसीटोन, बी हमारे पास हो गया 2,4-DNP प्रोडक्ट, सी हमारे पास हो गया आयोडोफॉर्म, डी हमारे पास हो गया, नाम क्या है इसका, डी का नाम है फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर आप सोडियम भी लगा सकते हो, तो ऐसा भी बोल सकते हो इसको सोडियम फिनाइल इथेनोएट, सोडियम फिनाइल इथेनोएट, और ई हमारे पास आया है बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से कंपाउंड जो है सारे बन गए और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वहां पर भी हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड है वो पूछ लिया जाता है। सो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है तो इसका ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो हमारे पास कंपाउंड है ए, जिसका फॉर्मूला क्या है C5H8O2, फॉर्मूला है C5H8O2। ये कंपाउंड हमारे पास दे रखा है ए, इज रिड्यूस्ड टू पेंटेन ऑन ट्रीटमेंट विद द जिंक अमलगम HCl। अब देखो जिंक अमलगम HCl वाली रिएक्शन कौन सी होती है, इट इज क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। सो इस कंपाउंड को हम ले जाते हैं जिंक अमलगम और HCl के साथ, तो ये फॉर्म करता है पेंटेन। अब देखो क्लीमेंसन में कौन जाते हैं, क्लीमेंसन में जाते हैं या तो कंपाउंड हमारे पास एल्डिहाइड होंगे या कंपाउंड हमारे पास कीटोन होंगे। तो ये पता चल गया हमारे पास यहाँ से कि कंपाउंड जो है उसके पास कार्बोनिल तो है, मींस कंपाउंड ए जो है वो एक ऐसा ग्रुप है या ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये पता चल गया हमारे पास यहाँ से। इसके अलावा ए फॉर्म से डाइऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलमीन, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्सिलमीन से तो ये क्या करता है, एक ऑक्साइम बना लेता है। तो कैसे बनाएगा देखो, तो हाइड्रोक्सिलमीन इज NH2OH, अमीन और हाइड्रोक्सी, इसे ट्रीट करते हैं तो बनाता है ये एक डाइऑक्साइम। इसके अलावा इट गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट, मींस आयोडोफॉर्म भी पॉजिटिव दे रहा है और टॉलेंस भी पॉजिटिव दे रहा है। तो देखो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है और जो टॉलेंस टेस्ट है, दोनों टेस्ट दे रहा है ये पॉजिटिव। अब देखो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव कौन देते हैं, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं एल्डिहाइड, मींस टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, मींस कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एल्डिहाइड है। और आयोडोफॉर्म पॉजिटिव दे रहा है, मींस कंपाउंड के पास CO और CH3 ये वाला ग्रुप है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब देखो कंपाउंड आयोडोफॉर्म दे रहा है और कंपाउंड टॉलेंस भी दे रहा है, मींस आयोडोफॉर्म दे रहा है मींस इसके पास कीटोन वाला ग्रुप भी है, और टॉलेंस दे रहा है मींस एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी है, मींस कंपाउंड के पास क्या है, दो ग्रुप कंटेन कर रखा है कंपाउंड। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड रिड्यूस इट्स स्ट्रक्चर, कंपाउंड ए बताना है, इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है वो बताना है। तो देखो 5 कार्बन हमारे पास, सो पहले बनाते हैं 5 कार्बन, ये 5 कार्बन है और कंपाउंड टॉलेंस दे रहा है, मींस कंपाउंड के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, सो कंपाउंड के पास एक तो रहेगा एल्डिहाइड। इसके अलावा ये आयोडोफॉर्म भी दे रहा है, मींस कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मींस जे मिथाइल कीटोन, ये हो गया ना मिथाइल कीटोन हमारे पास, ये वाला ग्रुप तो कंपाउंड के पास होना ही चाहिए क्योंकि तभी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखो इधर से दे देगा ये आयोडोफॉर्म और इधर से दे देगा ये टॉलेंस, दोनों ग्रुप आ गए। अब हमारे पास जो बचे हुए वैलेंसी है उन्हें हाइड्रोजन लगा के पूरा करो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया ए। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5, 4 पे क्या अटैच है, कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में से किसकी ज्यादा प्रेफरेंस होती है, ज्यादा प्रेफरेंस होती है एल्डिहाइड की, और जिसकी ज्यादा प्रेफरेंस होती है उसका हम यूज करते हैं सफिक्स और कम प्रेफरेंस वाले का यूज करते हैं प्रीफिक्स। तो 4 में कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो, और 5 कार्बन के लिए पेंटेनल। सो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया ए, फिक्स। अब देखो जो हमने ऊपर स्केलेटल फॉर्म में रिएक्शन लिखी थी, आप वो रिएक्शन इससे करके देख लो। सो अगर हम इसको ले जाते हैं जिंक अमलगम से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या जाता है, ये हमारे पास कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा, जो कीटोन वाले
और एल्डिहाइड वाले ग्रुप हैं, ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, ये सिंपली अल्कीन में चले जाते हैं। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा एक सिंपल पेंटेन। तो ये हमारे पास कंपाउंड जो बना ये है एन पेंटेन, ठीक है। इसके अलावा जब इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्सिल से तो बनाता है ऑक्साइम। और ऑक्साइम कैसे बना रहा है, ऑक्साइम बना रहा है डाइऑक्साइम। अब देखो कैसे बनेगा डाइऑक्साइम इसका, क्योंकि इसके पास 2 कार्बोनिल है, तो 2 कार्बोनिल है तो जो ऑक्साइम है वो भी कहां जुड़ेगा, वो जुड़ेगा 2 जगह पे। तो ये हमारे पास कंपाउंड ए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड ए। अब देखो ऑक्साइम क्या होता है, H2NOH। अब इसके मुझे चाहिए 2 मॉलिक्यूल, H2NOH, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको। अब देखो एक बार तो H2O यहां से निकल लेगा एल्डिहाइड के साथ, इसके अलावा जो कार्बोनिल है एक H2O वहां से निकाल लेगा। तो जब इसको हम फाइनली बनाएंगे प्रोडक्ट तो कैसा बनेगा, देखो ये CH3, यहां से डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या अटैच हुआ था, यहां पर अटैच हुआ था NOH, इसके अलावा ये CH2, तो दोनों थे ही यहां पर, इसके अलावा ये CH डबल बॉन्ड NOH। तो देखो एक ऑक्साइम बना हमारे पास इस वाले पार्ट से, एक ऑक्साइम बना इस वाले पार्ट से। तो दिस कंपाउंड इज डाइऑक्साइम प्रोडक्ट, सही है, बन गया। तो ये हमारे पास जो डाइऑक्साइम वाला पार्ट है वो भी खत्म हो गया। इसके अलावा आइडोफॉर्म देगा और टॉलेंस भी देगा। चलो इसको भी लिख ही लेते हैं। सबसे पहले इसको ले जाते हैं टॉलेंस में। तो टॉलेंस में ले जाने के लिए हमारे पास हम इसको ट्रीट करेंगे टॉलेंस रिएजेंट से। तो ये हमारे पास जो कीटोन वाला पार्ट है ये तो रहने वाला है ऐसे ही, और जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है, एल्डिहाइड वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर कहां चले जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। इसके अलावा जो सिल्वर मिरर है वो बन जाएगा, और साथ में जो इसके बाय प्रोडक्ट हैं वो तो बनेंगे। मैंने हमारे पास कंपाउंड उसने टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे दिया। अब अगर हम इसी कंपाउंड को ट्रीट करते हैं आइडोफॉर्म से, तो जब आइडोफॉर्म से ले जाएंगे तो मिथाइल कीटोन वाला पार्ट यहां से ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर क्या देगा, एक तो हमें दे देगा आयोडोफॉर्म CH3 मिल जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक कौन से पार्ट जाएंगे, CHO तो CHO ही रहा, और जो बचा वाला पार्ट है CH2 और यहां पर CO और एक ऑक्सीजन और। तो ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट, ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट, और साथ में बना है इसके ये आइडोफॉर्म। अब जो कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट का नाम क्या है, काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 पे क्या अटैच है, एल्डो अटैच है, और कंपाउंड में 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो दोबारा से मैं एक बार समराइज कर देता हूं इसको। हमारे पास कंपाउंड था एक ए जो कि क्लीमेंसिन में जाता था और पेंटेन बनाता था, इसके अलावा डाइऑक्साइम बनाता था। अब देखो ऑक्साइम बनता है हमारे पास ऐसे ग्रुप से जिन ग्रुप के पास क्या होता है, जिन ग्रुप के पास कार्बोनिल होता है। तो एक कार्बोनिल से बनेगा एक ऑक्साइम, और ये बना रहा है डाइऑक्साइम। तो मतलब इसके पास कितने कार्बोनिल होंगे, इसके पास होंगे 2 कार्बोनिल। और देखा हमने एक कार्बोनिल एल्डिहाइड का था, एक कार्बोनिल कीटोन का था। इसके अलावा आइडोफॉर्म भी दे रहा है, मींस मिथाइल कीटोन है, और टॉलेंस भी दे रहा है, मींस एल्डिहाइड भी है। तो इससे हमने बनाया इसका ये स्ट्रक्चर 4 ऑक्सो पेंटेनल। उसके बाद हमने की इसकी रिएक्शन, ये बना इसके पास डाइऑक्साइम प्रोडक्ट। इसके अलावा ये इसने दिया आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, और इसके अलावा ये बना इसका टॉलेंस। तो इस तरह से हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे इस क्वेश्चन के। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है हमें C8H8O। सो एक हमारे पास C8H8O इस नाम का हमारे पास एक कंपाउंड है ए। इट गिव पॉजिटिव DNP टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो DNP पॉजिटिव दे रहा है, इसके अलावा जो आइडोफॉर्म है वो भी पॉजिटिव दे रहा है। तो DNP पॉजिटिव दे रहा है मींस यहां से हमें ये पता चलेगा कि कंपाउंड क्या है, कार्बोनिल है, मींस इसके पास एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आइडोफॉर्म है, दे रहा है पॉजिटिव, मींस इस कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज मिथाइल कीटोन। मींस कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट है, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। इसके अलावा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देने के लिए एक और ग्रुप हो जाता है जहां से पॉजिटिव दे देता है, और वो कौन सा ग्रुप है, वो ये वाला ग्रुप है। अगर कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप रहा जो कि ऑक्सीडाइजेबल है मिथाइल कीटोन में, ऐसा अल्कोहल जो कि ऑक्सीडाइजेबल है मिथाइल कीटोन में, तो भी कंपाउंड क्या करता है, आइडोफॉर्म पॉजिटिव देता है। मींस इन दोनों में से कोई सा ग्रुप इसके पास हो सकता है, और DNP दे रहा है, इसका मतलब ये कार्बोनिल है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस और फैलिंग एंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर आल्सो। मींस टॉलेंस, फैलिंग और बेयर्स रिएजेंट ये तीनों ही पॉजिटिव नहीं आते हैं। तो टॉलेंस फैलिंग पॉजिटिव कौन नहीं देता है, टॉलेंस फैलिंग पॉजिटिव कीटोन्स नहीं देते हैं। मींस कंपाउंड क्या है, जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल कीटोन है, पॉजिटिव नहीं दे रहा है,
मतलब कंपाउंड क्या है, कीटोन है। ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, जब हम क्रोमिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो एक देता है कार्बोक्सिलिक एसिड बी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक कंपाउंड देता है C7H6O2, और ये कंपाउंड क्या है, बी है। कब देता है, जब इसको ट्रीट करते हैं हम क्रोमिक एसिड से, तो ऑक्सीडेशन से मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का हमें लिखना है स्ट्रक्चर। अब देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास कंपाउंड जो है ए, सो उसमें है 8 कार्बन। देखो 6 कार्बन तो हो गए हमारे पास रिंग से, ये रहा 7वां कार्बन और ये रहा 8वां कार्बन, तो 8 हो गए कार्बन। हाइड्रोजन 5 हो गए रिंग से और 3 हो गए हमारे पास यहां से, तो 8 हो गए इसके पास, और एक ऑक्सीजन है। सो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड ए। नाम क्या है कंपाउंड ए का, कंपाउंड ए इज एसिटोफिनोन। तो हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, कंपाउंड ए इज एसिटोफिनोन। अब देखो कंपाउंड ए जो है ये डीएनपी और आइडोफॉर्म दोनों दे रहे हैं, तो चलो इसका करते हैं डीएनपी और आइडोफॉर्म। देखो कंपाउंड ए हमारे पास ये हो गया एसिटोफिनोन, और ये हमारे पास हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब अगर हम कराएंगे इन दोनों का रिएक्शन, तो रिएक्शन से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे, और निकल के बनेगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, जो बचा हुआ ग्रुप है क्या बचा है, NH, और जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको जोड़ दो, तो ये NO2 यहाँ पर आ जाएगा और एक NO2 यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसिटोफिनोन। तो हमारे पास हो गई पहली रिएक्शन। इसके अलावा सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा था, सेकेंड रिएक्शन में जो एसिटोफिनोन है, सेकेंड रिएक्शन में एसिटोफिनोन जा रहा था आइडोफॉर्म में, तो ये हमारे पास हो गया एसिटोफिनोन। अब अगर हम इसे ले जाएंगे आइडोफॉर्म में, तो इसको हम ट्रीट करेंगे NaOI से। सो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में जो आइडोफॉर्म है वो निकल जाएगा। सो ये हमारे पास हो गई सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा था, टॉलरेंस फेलिंग और बेयर्स टेस्ट, ये पॉजिटिव नहीं देगा क्योंकि कीटोन है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन पे क्या बन रहा था, ऑक्सीडेशन पे बी बन रहा था। अब देखो जब हम एसिटोफिनोन को ऑक्सीडाइज करेंगे, जब एसिटोफिनोन को हम करेंगे ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है, ये पूरा कंपाउंड किस में चला जाएगा, COOH में चला जाएगा। तो ये हमारे पास बेंजीन रहा और साथ में इसकी है COOH। तो कंपाउंड बी का नाम क्या है, बी इज बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास हो गए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 25 पे। सो वी हैव ए अननोन एल्डिहाइड ए, हमारे पास के कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड है और वो क्या है, ए है। ऑन रिएक्शन विद एल्किली गिव्स ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो एल्किली से ट्रीट करने पे और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं बेस के साथ। तो देखो एक कंपाउंड को बेस से ट्रीट किया गया है और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, तो रिएक्शन का नाम बता सकते हो। तो रिएक्शन हमारे पास यहाँ कौन सी लग रही है, यहाँ पर लग रही है हमारे पास अल्डोल, विच लूजेस वाटर टू फॉर्म ए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनदर एल्डिहाइड बी अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्किली टू फॉर्म प्रोडक्ट C and D। हमारे पास एक और एल्डिहाइड है B, और इसको हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड एल्किली से। सो हमारे पास बनता है C and D। अब देखो पहले वाले केस में क्या किया था, पहले वाले केस में भी एल्किली से किया था और हमारे पास बन रहा था हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और दूसरे वाले केस में भी हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा रहा है। अब देखो एल्डिहाइड है, बेस और डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो इतनी इंफॉर्मेशन से क्या पता लगा सकते हो, इतनी इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल जाएगा यहाँ पर कैनिजारो जा रहा है, ठीक है, और वो बना रहा है दो प्रोडक्ट C and D। C is an aryl alcohol with molecular formula C7H8O। हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C7H8O। हमें सारी चीजें इसमें आइडेंटिफाई करनी है, इसके अलावा रिएक्शन वगैरह लिखनी है। देखो C क्या है, एक अराइल अल्कोहल C7H8O, तो C तो यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक हो गया अराइल अल्कोहल। तो देखो इसमें हो गया 6 कार्बन रिंग से, 1 कार्बन यहाँ से, 7 कार्बन। हाइड्रोजन अगर देखें तो 5 हो गए रिंग से, 6वां 7वां 8वां, और एक ऑक्सीजन है, तो C7H8O। ये हो गया हमारे पास अल्कोहल। नाम क्या है इसका, बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन जा रही है, तो कैनिजारो में क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट रहा होगा उसमें भी एक ही हमारे पास कार्बन रहा होगा, तभी हमारे पास एक कार्बन का अल्कोहल बन रहा है। सो ये हमारे पास रहा अल्कोहल एक कार्बन का, और जो डी होगा वहां पर ऑक्सीडाइज होगा तो किस में चला जाएगा, CO- में। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया बेंजोएट, और वी कैन से बेंजोइक एसिड। तो देखो कंपाउंड भी यहाँ से पता चल गया, कंपाउंड भी क्या है हमारे पास, बेंजिल्डिहाइड। सो बेंजिल्डिहाइड
ऑन रिएक्शन विद द कंसेंट्रेटेड NaOH गिव राइज टू अल्कोहल एंड एसिड। डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया यहाँ पर, एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, एक बार रिड्यूस हो गया। और कैनिजारो में कौन जाते हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो चला गया ही कैनिजारो में। सो बी तो हमारे पास आ गया है, उसकी हमने रिएक्शन भी लिख दी है। अब आते हैं ए के ऊपर। देखो ए के फॉर्मूले में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, बस हमें ये पता है कि कंपाउंड जो है एल्डोल में जाता है। तो क्या करो, सबसे सिंपल वाला ले लो, अल्डिहाइड। सो हमारे पास ये है अल्डिहाइड और इसको हम ले जाएंगे एल्डोल में। जब ट्रीट करेंगे इसको बेस के साथ तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो, CH3C, इसके अल्फा से एक हाइड्रोजन निकाल के इसको दो, तो यहां पर हो जाएगा OH। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा CH2CHO। तो देखो बन गया हमारे पास ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसकी बीटा पोजीशन पे क्या है, बीटा पोजीशन पे ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले प्रोडक्ट को जब हम गर्म करेंगे तो यहां से OH जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3, इधर तो CH ही है, हट के यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे पास बन गया कंपाउंड 1 2 3 4, 4 कार्बन है। सो 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 इनल, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। इसके अलावा इसका नाम क्या हुआ था, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड ए था उसका नाम क्या है, इथेनल। तो हमारे पास आगे सारे कंपाउंड, ए है हमारे पास इथेनल है। इसके अलावा जो बी था, बी क्या है हमारे पास, बी इज बेंजल्डिहाइड, और ये हमने लिख दिया उसके रिएक्शन और ये हमने लिख दिए उसके प्रोडक्ट, ये आगे सारे। सो आइडेंटिफाई ए बी हमने कर लिया आइडेंटिफाई, ए इथेनल है और बी हमारा बेंजल्डिहाइड है। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन लिख दी हमने। इसके अलावा लास्ट में पूछा है नेम द प्रोडक्ट व्हेन बी रिएक्ट विद जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो जो बी का रिएक्शन है, अगर हम करते हैं जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सी रिएक्शन है, द रिएक्शन नेम इज क्लीमेंसन। तो क्लीमेंसन में क्या होता है, अल्केन बनते हैं। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, अल्केन। तो ये बन जाएगा हमारे पास टॉलिन, ठीक है। सो हमारे पास जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को जब हम ट्रीट करेंगे जिंक अमलगम से, क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया इसका तीसरा पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन खत्म हुआ ये। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। तो 26वां क्वेश्चन हमारे पास, वी हैव ए कंपाउंड X जिसका फॉर्मूला दे रखा है हमें C2H4O। ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स ए कंपाउंड Y जिसका फॉर्मूला है C2H4O2। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं इसकी स्केलेटल फॉर्म, C2H4O हमारे से कंपाउंड है X जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H4O। इसको जो हम करते हैं ऑक्सीडाइज तो ये कंपाउंड देता है C2H4O2। X अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन, मीन जो X है ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब देखो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म दे रहा है, मीन्स कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप तो है, जो मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है वो कंपाउंड के पास प्रेजेंट है। ऑन ट्रीटमेंट विद HCN X फॉर्म ए प्रोडक्ट Z। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं HCN के साथ तो ये फॉर्म करता है Z, और Z का नाम हमें दे रखा है, Z क्या है हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड है हमारे पास और उस पर 2 पे क्या लग रखा है, हाइड्रोक्सी लग रखा है। तो ये हमारे पास है Z, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ X एंड Y, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। अब देखो हमारे पास Z अगर ये आ रहा है तो HCN के साथ एक कार्बोनिल कंपाउंड जो कि ये बनाता हो, तो हमारे पास जो X है, X कैसा होगा, 2 कार्बन का कंपाउंड चाहिए। तो X हमारे पास हो गया दिस, नाम क्या है इसका, इथेनल। इथेनल हमारे पास हो गया ये X आ गया। अब जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये Y देता है। अब देखो इथेनल को जब करोगे ऑक्सीडाइज तो इथेनल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, इथेनल के ऑक्सीडेशन से मिलेगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इट इज इथेनोइक एसिड। X और Y पता चल गए। उसके बाद हमें लिखनी है इनकी रिएक्शन, चलो तुम इससे लिख लेते हैं इसको। सो हमारे पास ये था X, इसको हमने ऑक्सीडाइज किया, दिस इज इथेनल, और जो ऑक्सीडाइज करने पे कहां जाएगा, ऑक्सीडाइज करने पे जाएगा ये इथेनोइक एसिड। ये हमारे पास कंपाउंड X था और ये हमारे पास कंपाउंड Y था।
दोनों कंपाउंड आ गए। इसके अलावा जे आइडोफॉर्म में भी जा रहा है, तो जब आइडोफॉर्म में जा रहा है तो इसको दोबारा से लिखो। ये हमारे पास मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप कंटेन किए हुए हैं। इसको हम ट्रीट करेंगे NaOH प्लस I2 से। सो इनसे ट्रीट करने के बाद बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। सो एक तो बन जाएगा हमारे पास आइडोफॉर्म और साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एक कार्बन का वो बन जाएगा और जो बाई प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे। तो हो गया हमारे पास हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन भी। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं HCN से, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं डिटेल में। तो ये दूसरा पार्ट हो गया रिएक्शन का। रिएक्शन का तीसरा पार्ट, हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं HCN के साथ। तो देखो ये साइनो हाइड्रोजन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो क्या होगा यहाँ से H जाएगा इसके पास और CN जाएगा इसके पास। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, ऊपर तो आ जाएगा OH और एक आ जाएगा हमारे पास CN। और जो इस कंपाउंड को हम करेंगे हाइड्रोलाइज, इसका करोगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, जो CN वाला पार्ट है, द CN वाला पार्ट गेट कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास बीटा पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सी। नाम क्या हो गया इसका, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। सो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड विच इज फाउंड व्हेन द रिएक्शन ऑफ HCN अकर्स। सो ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन। एक्स वाई बता लिया हमने, इसके अलावा रिएक्शन जो है वो सारा सीक्वेंस लिख दिया उसका। इसके अलावा बताना है हमें नेम द प्रोडक्ट व्हेन एक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH। अब देखो डाइल्यूट NaOH के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, सो एक्स हमारे पास था ये। तो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे डाइल्यूट NaOH से, तो डाइल्यूट NaOH के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, डाइल्यूट NaOH से होती है अल्डोल। सो इसका जब अल्डोल ले जाओगे सो क्या बनता है, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर CH2 और CHO, ये बनेगा हमारे पास अल्डोल। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 पे अटैच है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। इसके अलावा अगर इसे एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहो इसे, तो जब इसे हीट करते हैं तो यहां से OH और यहां से H चला जाएगा, तो क्या बचेगा CH3 CH, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर CH और ये हो जाएगा CHO। नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट टू इनल। तो ये हो गया हमारे पास चारों कंपाउंड, हमने सबकी रिएक्शन लिख दी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो वी हैव एरोमेटिक कंपाउंड A व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग। इसको हम ट्रीट करते हैं एक्वस अमोनिया से और साथ में करते हैं इसको हीट, तो फॉर्म करता है कंपाउंड B। तो कंपाउंड B को जो हम ट्रीट करते हैं Br2 प्लस KOH से, तो ये फॉर्म करता है कंपाउंड C। और जो कंपाउंड C है वो क्या है, C6H7N। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड आईयूपैक नेम ऑफ ABC। तो ABC के हमें बनानी है स्ट्रक्चर और सबके लिखने हैं आईयूपैक नेम। तो देखो Br2 और KOH ये कहां पर यूज करते हैं, दिस रिएक्शन इज हॉफमैन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ये। मींस जो कंपाउंड B है वो क्या होगा, कंपाउंड B होगा एक अमाइड, क्योंकि तभी तो लगेगा हॉफमैन ब्रोमाइड। अब देखो कंपाउंड C जो है C6H7N है। तो अगर हम बना ले इसका स्ट्रक्चर, सो दिस इज एनिलीन। देख के पता चल रहा है 6 कार्बन 7 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, क्या होता है ये होता है एनिलीन। तो कंपाउंड C तो क्या आ गया, कंपाउंड C तो आ गया एनिलीन। अब देखो हॉफमैन जो है जब लगा है और बना है एनिलीन, मतलब जो कंपाउंड B रहा होगा वो रहा होगा एक अमाइड, और अमाइड में क्या होता है एक कार्बन होता है, और यहाँ पर देखो हॉफमैन लगा है, हॉफमैन में क्या होता है फाइनली हमारे पास एक कार्बन जो है वो कम हो जाता है इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मींस जो ये एनिलीन बना है ये किस अमाइड से बना होगा जी, इसका अमाइड जो है वो ऐसा होगा, इसमें होगा एक कार्बन के साथ अमाइड, तो ये हो गया हमारे पास बेंजामाइड। तो कंपाउंड B का नाम आ गया बेंजामाइड, C हो गया हमारे पास एनिलीन। अब देखो जो अमाइड है बना किससे है, हमने कंपाउंड को ट्रीट किया था अमोनिया से और उसको हीट किया था। तो देखो अमोनिया से ट्रीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, सो ये रिएक्शन कहाँ जाती है, ये रिएक्शन जाती है कार्बोक्सिलिक के पास। मींस लाइक सपोज को हमारे पास ये है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड को हम ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ ट्रीट करने पे क्या होता है, यहाँ से COO और ये बन जाएगा NH4, सब जुड़ गया साथ में। और जब इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, यहाँ से हीट करने पे जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा H2O, और H2O निकलने के बाद क्या बचा, H2 निकलने के बाद बचा हमारे पास ये वाला कंपाउंड CONH2। नाम क्या है इसका, बेंजामाइड। इसी को तो हम ले गए थे हॉफमैन में, जो हमारे पास कंपाउंड था B। और जब ये हॉफमैन में गया था तो क्या बन गया था, तो हॉफमैन में जाने के बाद ये बन गया था एनिलीन, जो कि था कंपाउंड C। तो B आ गया हमारे पास बेंजामाइड, C हमारे पास आ गया एनिलीन, और जो कंपाउंड है A वो क्या रहा, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हम जो तीनों कंपाउंड है ABC, इन तीनों की रिएक्शन लिख सकते हैं और तीनों कंपाउंड हमने पहचान लिए।